एक बार की बात है, एक एरोप्लेन में 4 लोग जा रहे होते हैं, जिसमें होता है देश के प्रधानमंत्री बद्रीनाथ। दूसरी तरफ होता है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जीवा। एक होता है बुढ़ा सा आदमी बुद्धदेव और एक होती है छोटी सी बच्ची सबीना। वह बहुत ही आराम से जा रहे होते हैं, लेकिन तभी एरोप्लेन हाईजैक हो जाता है और पायलट भी उसे संभाल नहीं पाता। वह बहुत तेज हिलने लग जाता है। वह चारों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि अब एरोप्लेन में थे खाली 3 पैराशूट और वह थे 4 लोग। तो वह सोचते हैं कि वह किन 3 लोगों को बचाएंगे और उनमें से कौन एक मर जाएगा। तभी सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री बद्रीनाथ बोलते हैं कि देश को मेरी ज़रूरत है, इसलिए मैं पहला पैराशूट लेकर जा रहा हूँ। तो देश के प्रधानमंत्री पहला पैराशूट लेकर आसमान में कूद जाते हैं। फिर आती है बारी दूसरे आदमी की। तो जो दूसरा आदमी होता है वह जीवा होता है। वह जीवा बोलता है कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए देश को मेरी भी ज़रूरत है, इसलिए मैं दूसरा पैराशूट लेकर कूद रहा हूँ। और जीवा भी ऐसे ही कूद जाता है। अब बचा था खाली एक पैराशूट, लेकिन एरोप्लेन में अभी भी 2 आदमी थे, जो कि थे एक बुढ़ा सा आदमी बुद्धदेव और एक छोटी सी बच्ची सबीना। तो बुद्धदेव बोलते हैं कि बच्ची, तुम ये एक पैराशूट लेकर कूद जाओ, क्योंकि तुम्हारे को तो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है और तुम अपने देश के लिए कुछ करोगी, इसलिए तुम कूद जाओ, क्योंकि मैंने तो अपनी ज़िंदगी जी ली है। तभी बच्ची कहती है कि अरे अंकल, अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम दोनों अभी भी बच सकते हैं। लेकिन उस छोटी सी बच्ची ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि एरोप्लेन में तो खाली एक पैराशूट बचा हुआ था। अब वह एक पैराशूट से दोनों कैसे बच सकते हैं? तो लॉजिकल आर्मी, आप अपना माइंड लगाइए और आप मेरे को जल्दी से बता दीजिए। आपके पास सोचने के लिए 10 सेकंड है। ज़्यादा टाइम के लिए वीडियो को पॉज करें। तो दोस्तों, अगर आपने पूरे सीन को रिवाइंड कर अच्छे से देखा हो तो आपको पता चलेगा कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे वह पहला पैराशूट लेकर कूद गए थे। लेकिन हम अगर बात करें सॉफ्टवेयर इंजीनियर जीवा की, तो वह तो एक कोई भी पैराशूट लेकर कूदा ही नहीं, क्योंकि वह तो छोटी सी बच्ची सबीना का स्कूल बैग लेकर कूद गया था। तो वो तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है और जीवा तो ऐसे मर जाएगा। और इसी वजह से बच्ची ने कहा कि हमारे पास अभी भी 2 पैराशूट बचे हुए हैं और हम दोनों बच सकते हैं, क्योंकि वो जीवा अंकल हमारा स्कूल बैग लेकर कूद गए हैं। तो दोस्तों, इस मस्त पहेली के लिए अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पे न्यू है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। तो दोस्तों, अब आपको मेरे को बताना है कि इनमें से कौन बेशर्म है। तो एक तरफ है बुद्धदेव और मायरा, जो कि कपल्स है। एक तरफ है एक छोटा सा बच्चा जो कि रो रहा है। और अगर हम वहीं पर देखें, वहाँ पर है बद्रीनाथ, जो कि छुपके से उन दोनों कपल्स को देख रहा है। तो दोस्तों, आपको मेरे को बताना है कि इस पूरे सीन में सबसे ज़्यादा बेशर्म कौन है। आप अपना टाइम लीजिए, आपके पास सोचने के लिए 10 सेकंड है। तो अगर हम इस पूरे सीन में ध्यान से देखें तो जो बुद्धदेव और मायरा है वह रोमांस कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा वह बहुत तेज रो रहा है, जो कि 1 से 2 साल के बीच का लगता है। और वहाँ पर ही एक आदमी उन्हें झाँक रहा है। तो ये तो सही नहीं है कि बद्रीनाथ उन दोनों को झाँक रहा है, लेकिन वह दोनों कपल्स रोमांस करे जा रहे हैं, लेकिन वह बच्चा रो रहा है। और अगर आपने ध्यान से देखा हो, उस बच्चे की शक्ल उससे बद्रीनाथ से मिलती है, जो कि दरवाजे पे खड़ा हुआ है। तो हो सकता है कि बद्रीनाथ अपने बेटे को वहाँ से लेने आया हो, क्योंकि वो उसका ही बेटा हो। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे, उन दोनों की शक्ल मिलती है। तो मुझे तो यहाँ पर वह कपल्स ही मूर्ख लगते हैं सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा बेशर्म लगते हैं। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। और ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारी ये वाली वीडियो भी देख सकते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो क्लिक हेयर।